सुप्रभात। आज चर्चा का विषय रहेगा कर्म धर्म। कर्म धर्म। जब लग तेरी देह है, दे दे कछु दे, निश्चय कर उपहार ही या निश्चय कर उपकार ही जीवन का फल ए। देह खेह हो जाएगी, फिर कौन कहेगा दे। आगे हाट न बानिया, लेना हो सो ले। धन दिए धन ना घटे, ना दिया घटे ना नीर। अपनी आंखों देख लो, यूं कत कहे कभी कि कर्म करो चाहे जिस ख्याल से करो, कुछ करना चाहिए। सुस्त व बेकार रहना ठीक नहीं। इस कर्म क्षेत्र में कर्म करना लाजमी है। राजा, योगी, यति, सती सबको कर्म करना पड़ता है। इसमें किसी को छुटकारा नहीं है। अपने लिए कर्म करो, दूसरों के लिए कर्म करो। बहुत से लोग कहते हैं हम क्यों कर्म करें, हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, बिना स्वार्थ के सिर्फ नादान कर्म करते हैं। अब सोचो ऐसा कहने वालों का क्या समझा जाए। ऐसे लोग शायद खुद को बहुत समझदार समझते होंगे, मगर वास्तव में उनको ये भी पता नहीं है कि उनके सिर पर कितने कर्जे हैं, कैसे कर्जे उतारे जाएंगे। इसलिए कर्म करना बहुत जरूरी है। देखने में आता है कि दुनिया में जड़ और चैतन्य सब कर्म कर रहे हैं और कर्म के सिलसिले में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। एक दूसरे का मोहताज नजर आता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, सबको एक दूसरे की मदद लेने की जरूरत है। बिना मदद लिए किसी का काम चल नहीं सकता। सभी एक दूसरे के लिए कर्मों में लगे हुए हैं। कर्मों से खाली एक भी नहीं है, ना खाली रह सकता है। कोई एक भी अगर अपना काम छोड़ दे तो दुनिया में रहना मुश्किल हो जाए। जो कहते हैं कि हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वे सोचें कि अगर मेहतर हड़ताल कर दे तो कम से कम शहर वालों की दुर्गत हो जाए। अभी हैजा, ताऊ, प्लेग, संक्रामक रोग फैल जाए। इसी तरह हजारों तरह के कर्म हो रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम दूसरों के कर्म की कदर करें, उनका एवज देने को हम खुद कर्म करके कमाई करें और उनका कर्जा उतारें। यह हम चैतन्य जगत में देख रहे हैं, लेकिन जड़ जगत भी हमारा कितना काम कर रहा है। सूर्य चमकते हुए हमको रोशनी, उष्णता और ज़िंदगी देता है। वर्षा हमारे लिए अन्न और दूसरी ज़रूरी चीज़ें पैदा करती है। आग हमारा कितना काम करता है। आग से बनी भाप से मशीनों के द्वारा कितना काम किया जाता है। हवा ना चले तो दम घुटने लगे। पानी, मिट्टी, आकाश सभी हमको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जब दुनिया में इस तरह कर्म का सिलसिला जारी है तो हम किस मुंह से कह सकते हैं कि हमको कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। जो औरों की जात से फ़ायदा उठा रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि वह कर्म करे। कर्म के सिलसिले में ना सिर्फ अपनी एहसानमंदी का इकरार करे, बल्कि अपनी जात को दूसरों के लिए समर्पित कर दे, वरना कर्जदार बना रहना पड़ेगा। इंसाफ की शर्त यही है कि जिससे फ़ायदा उठाते हो उसका एवज दो, और एवज देने को कर्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो कर्जदार रहोगे। कर्जदार रहना अच्छी आदत नहीं है। लेने देने की धारें हर जगह ज़ोर शोर से चल रही हैं। एक श्वास आती है, दूसरी जाती है। जाने वाली श्वास से तुम बेजान चीज़ों को गिजा देते हो, आने वाली श्वास से तुम गिजा लेते हो। तो ब्रह्मा ने जो कानून बनाया है उससे बचकर कहाँ जा सकते हो। वह तो अपनी मर्जी के अनुसार आपसे कर्म करवा कर छोड़ेगा। अगर सीधी तरह से काम नहीं करते हो तो सिर पर काल के डंडे बरसेंगे। ख्वामखा खुशी या रद के साथ काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा। हंसी खुशी से चुकाओ, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि कर्जे से कई गुना ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, हाथ मलते रह जाओगे। तो अगर अपने फायदे की गरज से काम नहीं करते तो ना सही, दूसरों के उपकार के ख्याल से तो काम करो। उपकार करना बुरा नहीं है, दूसरों की भलाई के निमित्त कर्म करो। उपकार शब्द सुनने में अच्छा मालूम होता है, मगर हकीकत में है झूठी बात। दुनिया में कौन किसी को फ़ायदा पहुंचा सकता है। ये दुनिया मुकम्मल कारीगर की बनाई हुई है।
उस ईश्वर की, परमात्मा की, वो तो मुकम्मल कारीगर है। इसलिए मुकम्मल की बनाई हुई चीज़ भी हमेशा मुकम्मल हुआ करती है। अगर उसमें कोई नुक्स हो तो कारीगर नाकिस ठहरेगा। क्या वह किसी की मदद का मोहताज है? हम तो ऐसा नहीं समझते। अच्छी तरह सोच विचार कर लो। हमें तो एक चिट्ठी भी किसी की मदद की मोहताज नहीं आती। वह मोहताज क्यों होने लगी? आखिर वह भी उसी ईश्वर की सृष्टि है जो मुकम्मल है और बेनियाज, उसका बनाया हुआ जीव और किसी दूसरे का मोहताज हो, ये बात समझ में नहीं आती। लोग समझते कि हमने किसी भूखे को 2 रोटियां दे दी तो उसका अपकार हो गया। अगर 2 रोटियां ना देते तो उसका अपकार होता नहीं। तुम दो या ना दो, तुम्हारे देने या ना देने से इसका किसी तरीके का उपकार या अपकार नहीं होता। वो भी तुम्हारी तरह ईश्वर का बंदा है, उसके लिए भी चारों तरफ रिज़्क का दरवाज़ा खुला हुआ है। हाँ, अगर कोई बात सच्ची है तो ये है कि तुम 2 रोटी देकर उल्टा अपना उपकार उस भिखारी की जात से कमा रहे हो। फ़ायदा है तो तुम्हारा है, उस गरीब का क्या है? अगर वो ना होता तो तुम किसको देते? किस तरह भलाई करने का मौका मिलता? तुमने भूखे को रोटी, प्यासे को पानी दिया। ऐसा करने से तुमको खुशी, गरीब के दिल से हमदर्दी, प्रेम व एहसानमंदी की धाराएं निकली और तुम्हारे अंदर समा गई। तो तुम इनको पाकर तंदुरुस्त, खूबसूरत और नेक दिल बन गए। अब सोचो किसका उपकार हो। 2 रोटियां देने से 100 गुना तुम्हें लाभ हुआ, जो और किसी तरीके से नहीं हो सकता था। इस बात को समझना जरा कठिन है। कोई काम बगैर फल या मुआवजा दिए नहीं रहता। जिससे कुछ हासिल करने की इच्छा है तो उसका बदला देने का भी ख्याल रहे, नहीं तो कर्जदार ठहरोगे और दिए बगैर कभी पीछा नहीं छूटेगा। एक कहावत है कि सांझे दे सकारे पावे, पूत भरतार के आगे आवे। तो जो शाम को देता है वो सुबह पाता है और उसका फल बेटे और पति को मिलता है। हर बात और हर ख्याल का ताल्लुक इंसान के दिल से। जो दूसरों को जहर देता है वह पहले अपने दिल को जहरीला बना लेता है और अपने ही जहर से मारा जाता है। तो जो दूसरों को अमृत देता है वह अपने दिल को अमृत वाला बना लेता है और ज़िंदगी का हिस्सेदार हो जाता है। बुरे ख्याल वाले आदमी का दिल पहले खुद बुरा बन जाता है, तब उसकी बुराई का असर दूसरे पर पहुंचता है। तब बर्तन में जैसा पानी होगा वैसा ही बाहर आएगा। इसको हम, तुम और सभी जानते हैं। इसलिए सोच विचार कर काम करने की जरूरत है, वरना कदम कदम पर ठोकरें नसीब होंगी। जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। औरंगजेब ने अपने बाप भाई को तकलीफ दी। उसने एक बहुत बड़े फकीर सरमद को मरवा डाला। बहुत बड़े फकीर। ये उसने क्यों किया? सिर्फ अपने इल्म और बादशाह के जोम में आकर किया। मगर उसको क्या लाभ हुआ? इतिहास पढ़ने से पता लगेगा कि अगर दान करना है तो दिल की हमदर्दी को दान करो। रुपया पैसा भी दो तो तुम्हारे दिल के शुभ भाव उसमें शामिल रहें। जिंदगी का मजा भी यही है कि वे औरों के काम आए। हर शख्स चाहे वह करोड़पति क्यों ना हो, सोच समझ कर नतीजा निकाल सकता है। सिवाय पाप वर अन्न के ज़्यादा नहीं खा सकता। सोने के लिए 2.25 गज जमीन से ज़्यादा नहीं ले सकता। इसलिए उसकी मेहनत व मशक्क़त दूसरों के काम आए तो इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। यदि तुम्हारे घर में अधिक संपत्ति हो जाए तो पानी बड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए ये सज्जन को काम। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए ये सज्जन का काम। धन देने से धन घटता नहीं, ना उपकार करने से शरीर कमजोर होता है। जिस कदर बख्शीश की जाएगी उसी कदर दिल दौलतमंद होता जाएगा। सिर्फ दिल को हरकत दो। काम करने वाले की ताकत दिल से आती है। इस दिल का सिलसिला उससे मिला हुआ है। जो दौलत, ताकत और लियाकत का भंडार है उसको रोज़ रोज़ हिलाते रहो। हरकत देते रहने से उसमें नई ताकत आने लगेगी। अगर देने में कंजूसी करोगे या उपकार करने में जी चुराओगे तो उसका परिणाम ये होगा कि असली भंडार से दूर रहोगे। तुम्हारे मन में मैल और कसाफत यानी गंदगी जम जाएगी। कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाएगा। चैतन्य की धार का प्रवाह रुक जाएगा और उसके रुक जाने से क्या नतीजा होगा कि बू फिसाद की आती है बंद पानी में। एक किस्सा याद आ गया।
किस्से सिर्फ इसलिए होते हैं कि उनमें जो नसीहत मिले उसको पकड़कर ज़िंदगी के सुधार में लगे। एक किस्सा है कि एक राजा अपने बाग में सैर कर रहा था, उधर से एक फ़कीर आ निकला। चूँकि राजा फ़कीर परस्त था, उसने नमस्कार किया और फ़कीर को अपने साथ महल में ले आया। खूब इज्जत से पेश आया, कई रोज तक खूब खातिर की। जब फ़कीर चलने लगा तो राजा ने कुछ भेंट पेश की। फ़कीर ने लेने से इनकार किया तो कहा कि इस कर्ज को उतारने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और बगैर कर्ज उतारे मेरे सिर पर बोझ बना रहेगा। राजा नहीं माना, भेंट दे ही दी। फ़कीर ने कहा, अच्छा राजन, मेरी 2 बातें याद रखना कि जो काम करना हो पहले अच्छी तरह उसके नतीजे को समझकर तब शुरू करना, और दूसरा, किसी से अगर कोई चीज़ मिली है तो उसका एवज जहाँ तक हो सके जरूर देना। तो ये कहकर फ़कीर तो चला गया। राजा को ये बातें ऐसी पसंद आई कि उसने अपने महल में हर एक चीज़ पर यही शिक्षा खुद दी, ताकि जिधर निगाह पड़े ये नसीहत नजर आए। एक रोज़ राजा के वजीर की नीयत बिगड़ी। उसने डॉक्टर से कहा कि जो राजा की फस्त यानी चीरा लगाना करता था, कि तुम राजा का खून निकालने में जहरीले नस्तर से काम लेना। जब राजा मर जाएगा तो मैं राजा हो जाऊंगा, तुमको वजीर बना दूंगा। डॉक्टर को यह हिकमत पसंद आई। जब खून लेने का दिन आया तो डॉक्टर जहरीला नस्तर लेकर आ गया। राजा ने हमेशा की तरह अपने बाजू खोल दी। डॉक्टर नस्तर लगाने को था कि उसकी नज़र उस बर्तन पर पड़ी जो खून लेने को लाया गया था। उसको देखते ही उस पर खुदी हुई फ़कीर की नसीहत को पढ़कर डॉक्टर घबरा गया। फ़ौरन उसने जहरीले नस्तर को जेब में डालकर दूसरा नस्तर निकाला। राजा ने फ़ौरन डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया और नस्तर बदलने का कारण पूछा। डॉक्टर घबराया हुआ था, उसने सारा हाल क्या सुनाया। राजा ने वजीर को व डॉक्टर को दोनों को माफ़ कर दिया, लेकिन अपनी मुलाजमात से दोनों को हटा दिया। डॉक्टर ने उस फ़कीर को तलाश करके अपना सारा सामान उसे भेंट कर दिया और वो उसका चेला हो गया। फ़कीर मंजूर नहीं करता था, मगर डॉक्टर ने सारा हाल सुनाकर कहा कि आपकी नसीहत इस काबिल है कि उसके एवज में जो कुछ दिया जाए वो थोड़ा है। तो कर्म के संबंध में कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए कि अपने साथ नेकी करो, तुम सबके साथ नेकी करोगे। अपने ऊपर मेहरबान रहो, सबके ऊपर मेहरबान रह सकोगे। अपना भला कर लो, सबका भला हो जाएगा। तुमको इस बात की फिक्र बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि दुनिया का क्या हाल हो रहा है। ईश्वर ने तुमको ये मसला हल करने के लिए नहीं भेजा है। तुमको इस बात की भी फिक्र नहीं करनी चाहिए कि हमारा क्या हाल होगा। अगर तुम्हारी ज़िंदगी का रुख सच्चाई की तरफ है तो आपसे आप तुम्हारा कल्याण होगा। रूह ज्ञान है, जिस्म कर्म है। जब कर्म और ज्ञान मिलकर एक हो जाते हैं तब एकता पैदा होती है। इस एकताई को साक्षात्कार कहते हैं। इसी को आत्मा में लय होना कहते हैं। जहाँ आत्मा रहेगी वहाँ शरीर भी रहेगा। जब तक वे अलग अलग हैं तब तक साक्षात्कार नहीं होता। सांख्य का मत यही है, यही सच्चा मत है। तो मौत फरामोशी का नाम है। फरामोशी यानी भूलने का नाम है। जो बात हमारी याद में नहीं रहती वो मर जाती है। याददाश्त में ज्ञान और कर्म दोनों बातें हैं। जिसको भुलाया उसको मार दिया। अब तुमको इख्तियार है, जिसको चाहो याद रखो, जिसको चाहो भुला दो। जालिम आदमी मुमकिन है कि करोड़ों पर हुकूमत करे, लेकिन सहानी तौर पर जिसके दिल के पर्दे खुल गए हैं, या रूहानी तौर पर जिसके दिल के पर्दे खुल गए हैं, वे अपने नफ्स पर हुकूमत करते हैं। नफ्स यानी मन पर, और सबके ऊपर हाकिम वाला दस्त है। यह दुनिया के शहंशाह हैं। जो 3 कहते हैं वो घोर अज्ञानी है, जो 2 कहते हैं वो साधारण अज्ञानी है, जो 1 कहते हैं वो सूक्ष्म अज्ञानी है। वह न 3 है, न 2 है, न 1 है। जो है सो है। जो उसको 1 कहता है वो बगैर जाने हुए उसको गालियां दे रहा है, क्योंकि जब 1 की खबर देता है तो 2 को समझाने का या समझने का पर्दे में इशारा भी कर रहा है। जब 2 है तभी तो 1 कहता है। इसलिए अभी तक वह 2 ही के पाप से और 2 ही के भ्रम से नहीं छूटा, तो उसका प्रायश्चित करने की जरूरत है। संत कबीर कहते हैं कि 1 कहूँ तो है नहीं, दूजा कहूँ तो गार, जैसा है तैसा रहे, कहे कबीर विचार।
कि जहाँ संस्कारी अधिकारी ना हो, जहाँ कबूलियत व काबिलियत का मादा ना हो और जहाँ अहलियत यानी समझदारी नज़र ना आए, वहाँ चुप रहना चाहिए। जब कोई बात का विचारने वाला ही नहीं है तो वहाँ कौन किसको क्या सिखाएगा, क्या बताएगा। हीरा तहाना खोलिए जहाँ कुंजड़ों की हाट, बांधो चुपके मोटरी लागो अपनी बात। अज्ञान बहुत पेचीदा मुअम्मा है, भेद है, यह हकीकत का भेद है, इसी का जानना जरूरी है। ज्ञान को किसने जाना और कौन जानेगा, क्योंकि वह जानने की चीज़ है ही नहीं। ना आज तक कभी किसी ने जानी और ना कभी जानी जाएगी। अक्सर लोग कहा करते हैं कि ज्ञान की बातें बताओ, हम नहीं जानते। उनको क्या जवाब दें? बोला ज्ञान में भी कोई बात जानने की होती है, बात तो अज्ञान में है। इसी अज्ञान का पर्दा फाड़ना है, इसी का पर्दा फाड़ दो, बस हो चुका है। तुमको इतना ही काम करना है, बस इससे ज़्यादा ना हम कह सकते हैं और ना तुम कुछ कर सकते हो। ज्ञान को जानने की कोशिश करो और तुम ज्ञानी हो जाओ। तो ये कलयुग है, यहाँ असली तरक्की का ज़माना है। मुसलमान कहते हैं कि प्रलय के दिन सबका इम्तहान और इंसाफ होगा। हकीकत यूँ है कि अगर क़यामत कोई चीज़ है तो यही ज़माना क़यामत का है। देखो हर चीज़ का इंसाफ हो रहा है, हर चीज़ का इम्तहान हो रहा है। अकल और तमीज़ की धारें कई चीज़ों में जारी हैं। सत्य और असत्य की इस समय निर्णय हो रहा है। जिनकी आंखें खुली हैं वे क़यामत को देखें, जिनकी आंखें बंद हैं वो बेशक कोई और क़यामत देखेंगे। तो कलयुग में संत प्रकट हुए, उन्होंने हकीकत को जाहिर किया। जिनको समझ बूझ है वे रूहानियत का सबक हासिल करें, जिनको समझ नहीं है उनसे क्या कहा जाए। तो कबीर साहब कहते हैं कि समझे की गति एक है, जिन देखा सब ठौर। कहे कबीर ये बीच के भटके और ये और, हद में चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। हद बेहद दोनों तजे, ताका माता आघात। हद में चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। हद बेहद दोनों तजे, ताका माता आघात। तो अक्सर लोग पूछा करते हैं ईश्वर एक है या 33 करोड़। ऐसा पूछने वाले कई तरीके के ख्याल वाले होते हैं। कोई तो इस ख्याल से पूछते हैं कि जवाब देने वाले की नज़र में हम भी ज्ञानी समझ में आए। कोई इम्तहान की गरज से पूछते हैं कि देखें कि हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं कि नहीं। इस तरह कई ख्याल वाले होते हैं। अब उनसे पूछा जाए कि झूठी बहस से तुमको क्या लेना है, जैसे क्या फ़ायदा सोचते हो, तो कुछ नहीं, सिर्फ टाटा फिस। सच्चाई के समझने के लिए सिर्फ इतना जान लेना काफ़ी है कि तुम हो, तुम्हारी हस्ती है, तुमको अपनी हस्ती से किसी तरह इनकार नहीं हो सकता। अगर तुम सिर्फ अपनी हस्ती को जान लो तो तुमको हकीकत का पता लग जाएगा। और अगर रात दिन ईश्वर जीव और प्रकृति के झगड़ों में पड़े रहोगे तो हकीकत से हमेशा दूर रहोगे, कभी असलियत को नहीं समझ सकोगे, क्योंकि तुम्हारी निगाह अपनी तरफ नहीं है, गैर की तरफ। असलियत अपने अंदर है, औरों में गैरियत है। अगर एक दफ़ा अपनी जात का इल्म हासिल हो जाए तो फिर सारे झगड़े आपस में आप रफा हो जाएं। मगर कौन किसको कहे, यहाँ तो अपनी तरफ कोई निगाह तक नहीं करता। जब देखो औरों का ही दुखड़ा रोया जाता है, रोते रहो, कोई क्या करे। यह रोना उस वक्त तक बंद ना होगा जब तक गैरियत पसंदी का ख्याल है। हजारों और लाख बातों की ये एक बात है। तो लोग अपने आप को कर्मी धर्मी समझा करते हैं, मगर सच्चे अर्थ में कर्मी धर्मी शायद ही कोई सिद्ध हो। कर्म धर्म योग है, इसमें सही व सच्चा उतरना आसान बात नहीं। कर्म इस तरह किया जाए कि अपनी जात का जरा भी ख्याल ना रहे। कर्म इस तरह किया जाए कि जाति नफ़ा व नुकसान का सवाल कभी बीच में ना आए। कर्म मालिक के चरणों में पड़ो, उसके फल की कभी आशा ना रखी जाए। जो इस तरह कर्म करता है वह कर्मयोगी कहलाता है। कर्मयोगी परम आदरणीय होते हैं। इस तरह उनके कदम कदम पर धर्म का ख्याल रहे, जो धर्म के सामने और किसी के महत्व को ना दें, जिनका बोलना चलना फिरना खाना पीना सब धर्म के अनुकूल हो, वही धर्मात्मा कहलाते हैं। महात्मा बुद्ध परम कर्मयोगी थे। श्री कृष्ण व मर्यादा पुरुषोत्तम राम धर्मात्मा थे। धर्मात्मा ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं, तो महात्मा कहलाते हैं। महात्मा बुद्ध ने कर्म करने की शिक्षा दी, खुद कर्म किया मगर औरों के लिए किया, अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। स्त्री पुरुष राज किसी का ख्याल दिल में नहीं आया। उनके दिल में
हर चीज़ के लिए हमदर्दी थी। उनकी ज़िंदगी का ये उपदेश था कि सारे संसार को ज्ञान से बचाकर संसार के दुखों का नाश हो जाए। संसार के इतिहास में इससे श्रेष्ठ कर्मयोगी नहीं हुआ। तो ऐसे नवरत्न किसी जाति में उत्पन्न नहीं हुए। इसी तरह श्री राम और श्री कृष्ण धर्म के अवतार थे। वे राजा थे, गृहस्थ थे, संतान वाले थे, परंतु जहाँ धर्म का सवाल आ जाता था वहाँ हर चीज़ नौछावर कर देते थे। राम रावण की लड़ाई से अधिक भयानक युद्ध कहाँ हुआ, परंतु इन महात्माओं ने अपने नित्य कर्म करने में एक दिन भी गफलत नहीं की। इनमें से किसी ने भी किसी मौके पर नीति और सदाचार के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। जब रावण का भाई विभीषण रामचंद्र जी से मिलने आया, लोगों ने राय दी कि इसको कैद कर लिया जाए। वह बोले ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि ऐसा करने के लिए धर्म अनुमति नहीं देता। शरण में आए हुए के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं किया जाए। सारी महाभारत में श्री कृष्ण ने एक भी काम धर्म के विरुद्ध नहीं किया। राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में भीष्म ने श्री कृष्ण को सबसे महान व आदरणीय बताया। शिशुपाल उनका रिश्तेदार था, उनको गालियाँ देने लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। लोगों ने कहा आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय लोग ऐसे मौके पर चुप नहीं रहते। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैंने इसकी माँ को वचन दिया था कि जब शिशुपाल मेरे 100 अपराध करेगा तब मैं उसे मारूंगा। तब शिशुपाल 100 बार गाली दे चुका तो श्री कृष्ण भगवान के चक्कर में उछलकर उसका सिर काट दिया। यही है कर्म धर्म। तो कर्म तो करना है, जीवन इसीलिए। धन्यवाद।